अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे मेरा रोटी का काम हो गया था, रोटी बन गया था और मैं दे भी दी थी। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता अपने लिए नाश्ता बना रहे थे, तो रोटी थोड़ी कम हो गई थी ना, तो मैं चीला बना दी आटे का। जल्दी से अब कौन आटा गूँधे, रोटी भी बना बना के मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो मैं सोची क्यों ना मैं चीला ही बना के दे देती हूँ बच्चों को। तो बच्चे घर में हैं और आज है संडे, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अपना सफाई कर रही थी किचन का। जो भी फैल जाता है, बच्चे जहाँ तहाँ बॉटल ये वो रख देते, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लांट रख दी और बॉटल गिलास रख दी अच्छे से, कि अच्छा दिखेगा और थोड़ा सा अच्छा लगता है, नया लुक दिखे। यहाँ पर बैठ के मैं चाय पीती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, या कोई भी आता है तो मैं वहीं पर ही बैठा देती हूँ अकेले, कि आप बैठो और मैं किचन में खाना बनाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन का ये जगह। और फिर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं बना रही हूँ गोश्त आलू बना रही हूँ मैं। और अब मैं बहुत जल्दी जल्दी भी कर रही हूँ, एक्चुअल में लेट बहुत हो गया है और किसी का इंतज़ार है मुझे, मतलब है कोई गेस्ट आ रहे हैं। देखिए आप ब्लॉग में समझ में आ जाएगा, सरप्राइज़ है आप सबके लिए। तो मैं इसलिए भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैं सोची कि क्यों ना मैं लेट करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। एक तो रोटी या काम में 3 से 4 घंटा लग जा रहे हैं मुझे बनाने में, जबकि मेरी इतनी स्पीड है रोटी बनाने में, उसके बाद भी मुझे बहुत लेट हो जा रहा है। बहन को बुला लेती तो वो भी सेक देती हैं रोटी, तो जल्दी हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बोली चलो क्यों ना मैं बना देती हूँ जल्दी से, फिर लेट करूँगी तो बहुत ही लेट हो जाएगा। किसी को आने का रहता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा ये रहता है। एक तो कोई आने का रहता तो लगता है कितने अच्छे से सब कुछ परफेक्ट हो, सब चीज़ तैयारी कर लूँ पहले से, दिक्कत ना हो। कोई आए तो बैठ के इंसान बात करता है। तो मैं सोची चलो पहले जल्दी से बनाती हूँ, अभी तक नहीं आए हैं, जल्दी से मेरा खाना बन जाए तो अच्छा रहेगा। बट खाना बनाते बनाते ही मतलब आ गए थे, टाइम तो हो गया था तो आ गए थे। एक्चुअल में ना सरप्राइज़ ये है कि मेरी ननद आ रही हैं, बाजी जो मेरी बाजी हैं वो। ननद तो मैं अब सोचती हूँ रिश्ता तो है नहीं, तो ननद क्या बोलूँ, मेरे लिए तो बहन है वो। तो आ गए थे उन लोग, तो यहाँ पे ही ना मैं फ्रूट्स थोड़ा सा मंगा दी थी और मिठाई मंगाई थी। एक तो गुनगुन और मैं दोनों मिल के ना, मैं बोली चलो निकाल के जब तक फ्रूट्स देते हैं, जब तक खाना बनाती। खाने में थोड़ा लेट भी हो गया था। यहाँ पर भाई भी आ गया था, एक्चुअली में उसका ना चाबी छूट गया था गाड़ी का या पर्स, तो उसको लेने करके वो आ गए थे। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल रही थी बच्चों के लिए, सबके लिए। और फिर गुनगुन और मैं जल्दी जल्दी से पहले नाश्ता कुछ हल्का फुल्का दे देते हैं, उसके बाद फिर खाना आराम से, थोड़ा खाने में टाइम है तो फिर आराम से खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे फ्रूट्स काट रही थी मैं, गुनगुन भी हेल्प कर रही थी मेरी। एक्चुअली में लेट बहुत हो गया था, उन लोग आते आते ना 1 से 1:30 बज गया था। तो अब उस टाइम क्या करते, नाश्ता वास्ता करके आए थे। अब बोले थे सुबह ही आएंगे, बट कहीं जाना होता है तो इंसान का लेट हो ही जाता है, कितना भी आप जल्दी करो कि हम जल्दी चल जाएंगे। लेकिन मुझे तो, मैं दोपहर में बोलती हूँ शाम में आती हूँ, मेरा तो ऐसा है। तो फिर यहाँ पे मैं मटन चढ़ा रही थी और फिर उसके बाद मैं सोची कि मटर पुलाव बना देती हूँ। तो मटर पुलाव बना दी। अलग अलग सादा बनाने से अच्छा है कि मटर पुलाव अच्छा लगता है। अब बाजी बहुत दिन के बाद आए हैं और जैनब तो काफ़ी टाइम के बाद आई है, मतलब याद नहीं मुझे, 1.5-2 साल के बाद, शादी के बाद शुरू में आई थी। उसके बाद थोड़ा सा, और काफ़ी टाइम से तो ये सब हमारा ड्रामा चल रहा था। उसके बाद बच्ची आई नहीं एक बार भी, तो मुझे बहुत खुशी थी उसके आने की, कि आ रही हैं। और मैं चाह रही थी कि आए और रुके, 2-4 दिन रहे घर में, बट नहीं रुक रही थी। बोली नहीं आऊँगी फिर रहने के लिए, ऐसी आज मिलने आई हूँ आपसे, बहुत टाइम के बाद आई हैं वो। तो उससे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, घर घूम घूम के देख रही हैं और सब कुछ, मतलब कि कितना टाइम के बाद मैं आई हूँ। एक्चुअली मेरा शादी नहीं थी ना जैनब की, तो यहाँ आती थी वो, हमेशा रहती भी थी साथ में मेरे। रमज़ान एक बार तो पूरे रमज़ान हम लोग सब साथ में पूरे महीना साथ में रहे थे, बहुत एंजॉय किए थे 2 साल पहले, बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं सबसे, जो जब एक साथ होते हैं ना बाजी मैं और सब बैठते जब, तो बहुत सारी बातें याद करते, बहुत अच्छा लगता है उन पलों को याद करके। ऐसा लगता है वो वक्त काश आ जाता। आज भी मैं जब खाना वाना हो गया उसके बाद जब मैं बैठी थी बात कर रही थी बाजी से, तो हम लोग यही याद कर रहे थे कि कितना अच्छा लग रहा था पहले बाजी, पापा मम्मी थे, हम लोग सब थे, कितना वो पल कितना तेज़ी से निकल गया ना, देखते देखते पता ही नहीं चला। तो बहुत याद करती हूँ बाजी। और हम दोनों जब साथ होते ना, तो हम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा पापा मम्मी को मिस करते हैं, वो सब पुरानी बातें याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बस ये यादें रह जाती हैं। तो बस यहाँ पर खाने का
टाइम भी हो गया था, खाना कंप्लीट हो गया, तो मैं बोली चलो निकालते हैं गुनगुन। तो गुनगुन हेल्प कर रही, जैनब भी। मैंने जल्दी से आ गई किचन में, फिर मैं बोली चलो जल्दी से निकालते हैं बेटा, क्योंकि भूख भी लग रही होगी सबको, टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी चाय पी रही हूँ और बाजी लोग आए हैं, खाना वाना खाए बैठे, चाय पिए, गपशप करे। तो उन लोग ना अभी बाज़ार तरफ निकले हैं, एक्चुअली में कुछ लेना था। जैनब साथ में है, हमारी शॉप है बाज़ार के पास, तो वहाँ से उन लोग कुछ लेना था, तो बोले आते देख करके, मैं जाओ देख लो। और जैनब की बेटी सो रही है, तो नहीं मैं देख लेती हूँ और मैं काम भी कर लेती हूँ, और फिर मैं बोली आती हूँ, अगर उठ जाएगी ना तो मैं लेकर के आऊँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ी चाय बची थी, तो मैं चाय ले ली अपने लिए। और काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है, अभी मुझे खाना ही बनाना है, बिरयानी की तैयारी करनी है। तो बिरयानी बनाऊंगी मैं। दिन में तो गोश्त आलू पुलाव बना दी थी, और अभी बिरयानी बनाऊंगी, तो उसकी तैयारी करूंगी मैं। किचन में बर्तन बहुत सारा फैला हुआ है, और मैं एकदम, मुझे इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, पर मैं बोली नहीं, थोड़ा सा अपने आप को, अपना होलिया ठीक करी, टचअप करी, और मैं बोली चलो ब्लॉगिंग करते तो मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और बाजी लोग आए हैं तो सोचेंगे देखो इसका चेहरा उतरा हुआ क्या हो गया। एक्चुअली में थकान से मेरा चेहरा उतरा हुआ था, बट मैं सोची कि नहीं, थोड़ा टचअप करती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आप सबसे बातें कर लेती हूँ, तो मेरा फेस, और मैं फिर खुश हो जाऊँगी और फिर अपना काम में लग जाऊँगी। तो मैं जल्दी से पहले चाय पी लूँ, उसके बाद जाती हूँ, जल्दी से बिरयानी भिगा के रख देती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बाबू उठ जाएगी तो उसको लेकर फिर बाज़ार जाऊँगी। गुनगुन भी ट्यूशन गई है, एक्चुअली उसका पेपर है, तो संडे है आज, फिर भी उसको मैडम बुलाई हैं, तैयारी कराना है था, तो गुनगुन ट्यूशन चल गई है। बाकी अमन जो है इधर उधर। दिखाती हूँ अब किचन, मेरा किचन इतना ज़्यादा फैला हुआ है। चाय पी लूँ पहले, किचन बहुत फैला हुआ है, इतना ज़्यादा, बर्तन का तो पूरा भंडार है, वो तो रहता ही है मेरा। मैं अकेले रहती, इतना रहता है, अगर कोई भी आ गया तो। दूध गर्म चढ़ाई हूँ बिरयानी के लिए, मैं मटन डाल के रखी हूँ कुकर में, दही डाली हूँ, मैं सोची इसको मटन चढ़ा दूँ, दही वही डाल के अपनी रेडी कर देती हूँ, फिर दम लगाना रहेगा। और दाल चढ़ाती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और 2 दिन से थोड़ी मेरी हालत ख़राब है, तबीयत, मतलब वही काम की वजह से, बाकी थोड़ा आदत भी हो जाएगा तो सही है। आदत भी नहीं है ना एक्स्ट्रा काम करने का, अपने घर का काम समझ में आता है, लेकिन एक्स्ट्रा अभी रोटी बनाने का काम कर रही हूँ ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। तो आज रेस्ट भी नहीं मिला, थोड़ा सा वैसे बैठी थी, मन लोग से बात ही करती, बस सोने बोली बाजी, बट मैं नहीं सोई, भी नहीं सोती, अच्छा नहीं लगता ना, कोई आएगा तो मैं कैसे सो जाऊँ, एक तो आती नहीं। और जैनब तो मतलब काफ़ी साल के बाद आई है, वो शादी के बाद, शुरू में आई थी 1-2 बार, शादी के बाद हाँ आई थी, और उसके बाद काफ़ी लगभग 1.5-2 साल के बाद आई हैं। तो बच्ची को लेके फर्स्ट टाइम आई, तो बहुत अच्छा लगा। बाबू सो रही हैं, दिखाऊंगी आप सबको, बहुत चिल्लाएगी, अभी उठेगी तो वो, तो मैं उसको देख रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ कि उठ मत जाए। तो मैं सोची चलो आप सबसे बातें भी कर लेती हूँ, फिर मैं अपना काम में लग जाऊँगी। तो बस ऐसे ही आप सब मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, सपोर्ट करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सबसे ऐसे ही जुड़े रहूँ और बातें करूँ। अब तो ऐसा लगता है कि आप सब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं, कि जैसे मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता अगर मैं साइड रहती हूँ, उदास रहती हूँ, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। जब मैं आप सबसे बातें कर लेती हूँ तो मेरा मूड एकदम सही हो जाता है। और इंशाल्लाह आप सबका साथ ऐसे ही हमेशा मेरी जब तक ज़िंदगी है तब तक बना रहे, और हम सब इसी तरह एक दूसरे से बिना कोई रिश्ते के भी जुड़े रहे। ये तो बहुत अच्छी, बहुत मेरे लिए बहुत खुश, मैं ऐसा लगेगा मैं बहुत लकी खुशकिस्मत हूँ कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो और मेरे लिए इतनी सारी दुआएं कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आप सबका सपोर्ट और प्यार दुआ रहेगा तो इंशाल्लाह मैं आगे ज़िंदगी में कामयाब होंगी। मुझे अल्लाह पे यकीन है, अपने आप पे भी है, अल्लाह पे भी है। अल्लाह ने चाहा तो देखते हैं, ज़िंदगी रही तो बस क्या होता है आगे। बस वक्त का, अच्छे वक्त का इंतज़ार है मुझे, और ये जो बुरा वक्त है ये भी है, बट मैं निकल जाएगा, ये भी वक्त भी निकल जाएगा। आज परेशानी है, कल अच्छा टाइम आएगा। मैं ऐसे किचन में नाच रही हूँ, गोल गोल घूम रही, सोच रही हूँ आप लोग क्यों, तो मुझे अच्छा लग रहा था ना। गुंडा बच्चा मेरा उठ गया, सोना सोना, अरे बाप रे, मम्मा कहाँ चल गई भैया, कहाँ चल गई। टी शर्ट ला, इसको पहनाऊँ, लेके चलेंगे, चलो चलो जाते हैं। हाँ धुम्मू धुम्मू, चलो कहाँ छोए थे भैया, नानी घर में छोए थे, है ना। ला टी शर्ट ला, इसका पहनाती हूँ, इसको लेके चलते हैं। हाँ सोना बच्चा, छोना बच्चा, अशीरा अशीरा, गोलू गोलू मेरा मेरा गोलू बच्चा। पूरी मेरी बेटी जैनब है, जैनब पूरी मेरी बेटी ऐसी थी बचपन में, जैनब।
जन्नत पापी ऐसी थी, पता है मैं शादी कर गई थी ना, तो जन्नत पापी अच्छी सी छोटी ची बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गई मामी, मम्मी कहाँ गई, मम्मा नानी कहाँ चल गई, आपको छोड़ के छुला के घूमू ड्रेस लेने। चलो ड्रेस लेके आते हैं आपका भी। हाँ चल बेटा, शॉप चलते हैं ना, ड्रेस लेके आते हैं असीरा के लिए, अच्छा वाला ड्रेस लेंगे, देखेंगे असीरा के लिए। मामा अमन मामा है ये, मामा ये मेरी बेटी नतनी, मेरी सोनू बच्चा। चलो चलते हैं। देखो हम लोग भी जा रहे हैं। हाँ अशिया के लिए ड्रेस लेंगे क्या, कुछ लेंगे अशिया के लिए। लाइट गोल हो गया, तुम चौक रही है मेरा बच्चा। सोना अमन आ जाओ, लॉक करके। क्या मीठा वाला रख लिया भाई, पता है मीठा रख लिया। माँ चलो। शीरा फातिमा मीठा है ना, दही है ना, चल खा, चाय बनाएंगे। नहीं लीजिए चेक लो सब लोग। जाओ एकदम हंसते उठी, पता है मुँह देखिए, मस्त अच्छे से उठी, हंसते उठती हो। तो बस मैं किचन में जल्दी से आ गई थी बिरयानी तैयार करने। एक्चुअली में हम लोग बाज़ार तरफ चल गए थे ना, तो उसमें लेट हो गया हम लोग को, तो बस मैं आ गई जल्दी से। बच्चे लोग बैठे थे, चाय वाय बना के दी, नाश्ता वास्ता लेकर के आ गए थे बाहर से ही, खाए पिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद आया। जैनब तो मैं रुक जाओ, तो नहीं रुक रही मामी, फिर आऊँगी मैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब ननद भावज का रिश्ता ऐसा है ना कि मुझे रिश्ता बहुत ख़ास पसंद नहीं है, सही बताऊँ मैं मेरा अपना मुझे नहीं पसंद है भावज का रिश्ता, होता नहीं है। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचती, और मैं चाहती हूँ कि मैं निभाऊँ, क्योंकि एक माँ बाप की बातें एक भाभी होती है जो समझती है, लेकिन ये रिश्ता बहुत अजीब होता है। लोग तो रिश्ते में रह के रिश्ता निभा नहीं पाते, अपनी ननद भावज ननद को बर्दाश्त नहीं करती हैं, देख नहीं पाती हैं, और मेरा तो रिश्ता ख़त्म हो गया, उसके बाद भी मैं निभा रही हूँ। तो ये अपना अपना नेचर होता है, अपना एक किरदार होता है इंसान का कि वो अपना रिश्ते को बखूबी निभाए। तो मैं चाहती हूँ निभाना, और रिश्ता ख़त्म भले ही हो गया है, लेकिन उन लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छे साथ में कभी हम लोग का नहीं कुछ हुआ, और बहुत अच्छे से रहें। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं निभाना चाहती हूँ, और ज़िंदगी भर इंशाल्लाह निभाऊंगी। तो बस यहाँ पे सब कोई खाना पीना खाए, लेट हो गया था, जन्नत लोग को गाड़ी कर दी ऑटो, फिर बस निकल रहे थे, रात हो गई थी, 10 बज गए थे। तो बस इसी तरह आना जाना अच्छा लगता है, कोई आता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि सब आए इसी तरह, और मैं हमेशा सबके साथ अच्छे से रहूँ, मेरी ये कोशिश रहती है। बस सब रिश्ते में बखूबी अच्छे से निभाई हूँ, बस एक रिश्ते में मैं फ़ेल हो गई, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मेरी गलती है तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।